नमस्कार, मैं आशीष वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। जिला परिषद स्कूलों में शिक्षकों की जगह खाली है, जिस वजह से विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता उनके पालकों को सताने लगी है, जिसके चलते पालकों द्वारा जिलाधिकारियों को निवेदन सौंपा गया और इसी के साथ शिक्षकों को चयन करने की मांग भी की गई है। तो आइए देखते हैं सीधा कामरगांव से आई यह रिपोर्ट। कारंजा तालुका स्थित कामरगांव में जिला परिषद विद्यालय द्वारा कक्षा 5वीं से 8वीं के विद्यार्थियों के पालकों की सभा बुलाई गई थी। इस सभा में शिक्षकों की संख्या कम दिखाई देते ही पालकों द्वारा स्कूल के कर्मचारियों को जानकारी ली गई कि आखिरकार क्यों स्कूल में शिक्षकों की संख्या कम है। इस बारे में उपस्थित पालकों ने अपना खेद व्यक्त किया। तो इसी के बाद वाशिम के जिला परिषद अधिकारियों को निवेदन दिया गया। इस निवेदन में पालकों ने कामरगांव जिला परिषद स्कूल में जल्द से जल्द रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की मांग की है। इसी वक्त पालकों द्वारा बताया गया कि अगर ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई तो तीव्र आंदोलन भी किया जाएगा। निवेदन देते समय पंचायत समिति अध्यक्ष रविंद्र भूत, इनके मार्गदर्शन में अन्य पालक वर्गों ने इस वक्त वीसीएन के कामरगांव के प्रतिनिधि नरेंद्र बोरकर इनको दी अधिक जानकारी। कामरगांव पंचायत समिती मेंबर रविंद्र भूते बुधवार दिवशी पालक सभा घेतलेली आहे। तरी आम्हाला शिक्षक 5 ते 8 पर्यंत 5 शिक्षक पाहिजे व 9 ते 12 पर्यंत 3 असे शिक्षकाची आवश्यकता आहे। आम्हाला मी शिक्षण अधिकाऱ्याच्या इकडे पत्र पाठवलेले आहे। न जिल्ह्यात आम्ही टाला ठोको आंदोलन करू ब्यूरो रिपोर्ट वीसीएन न्यूज अमरावती। पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने इतवारा से वलगांव तक फ्लैग मार्च किया तो शहर का मुआयना करते हुए पुलिस थानों को चौकस रहने के भी आदेश दिए। तो वहीं दूसरी ओर सभी अधिकारियों को निर्देश भी आयुक्त द्वारा दिए गए। पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने बढ़ती चोरियों को देखते हुए शुक्रवार की सुबह सभी थाना के अधिकारियों को आदेश दिए, जिसमें पुराने अपराधियों को चेक कर उन पर प्रतिबंधक कार्रवाई करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों को भी जांचने के आदेश दिए गए। अमरावती शहर समेत ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ अड़ोस पड़ोस के जिले के रिकॉर्ड में दर्ज अपराधियों की सूची भी तैयार कर कहा है कि उनकी गतिविधियों पर भी ध्यान दे। जो आरोपी कारागृह में है या फिर कौन कौन से आरोपी कारागृह से बाहर निकल गए हैं, उन आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। इसी के साथ बस स्थानक, रेलवे स्टेशन परिसर में आने वाले अपराधियों पर कड़ी नजर रखने के आदेश भी पुलिस द्वारा दिए गए। इसी के साथ साथ सराफा व्यापारी एवं अन्य जगहों पर अपराधी माल बिक्री करने आते हैं या नहीं, इस बात की गोपनीय जानकारी लेने के आदेश पुलिस आयुक्त द्वारा दिए गए। चोरियां रोकने के लिए हर पुलिस थाने के अधिकारियों ने अपने परिसर की कॉलोनी सहित अन्य इलाकों में सीसीटीवी कैमरा बैठक के लाभ के बारे में जन जागरण करने के आदेश दिए गए। इसी के साथ भंगार विक्रेताओं की सूची भी तैयार कर उनकी गतिविधियों पर ध्यान देने को कहा गया। इसके अलावा आयुक्तालय क्षेत्र में अचानक अनेक जगहों पर नाकाबंदी कर आने वाले संदेहास्पद वाहन चालकों को चेक करने के भी आदेश अपने कर्मचारियों को दिए। विशेष बात यह है कि पुलिस कर्मचारियों के खबरी आए दिन कम होते जा रहे हैं। इस बात को देखते हुए पुलिस कर्मियों ने रिक्शा चालक, पान टपरी चालक, ढाबा चालक, सब्जी फल विक्रेता, हमाल, हाथ गाड़ी वाले, इन सभी से संपर्क कर उन्हें विश्वास में लेकर जानकारी हासिल करने के आदेश दिए हैं, ताकि संदेहास्पद व्यक्ति अगर परिसर में घूमता हुआ नजर आए तो यही लोग तत्काल पुलिस को जानकारी दे सके। बढ़ती चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने निर्णय लिया है कि अब शहर के 7 पुलिस थानों के 2 पुराने डीबी कर्मचारियों को बुलाकर इन 14 कर्मचारियों का डिक्टेशन स्क्वाड नए सिरे से बनाया जाएगा और इस स्क्वाड के कर्मी चोरियां रोकने के लिए 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। डीबी में काम करने वाले कर्मी होने के चलते उन्हें शहर के क्राइम के बारे में काफी जानकारी होती है। इसी वजह से इन कर्मचारियों को लेकर एक नया प्रयोग अमल में लाया जाएगा। साथ ही साथ इतवारा परिसर से वलगांव तक सीपी स्क्वाड ने एक स्पेशल फ्लैग मार्च किया।
उसी के साथ आयुक्तालय क्षेत्र में चार्ली वाहन 24 घंटे पेट्रोलिंग में रहते हैं। इसके बावजूद भी गाडगेनगर राजापेट क्षेत्र में बढ़ती चोरियों की घटनाओं को देखते हुए कमांडो भी दोपहियाओं पर गश्त लगाएंगे, ऐसा पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक द्वारा बताया गया, ताकि परिसरों के गलियों में पुलिस का वाहन पहुंच सके और चोरियों पर अंकुश लगाया जा सके। इसी के साथ ही जिस परिसर में कमांडो एवं संबंधित थाने के डीबी कर्मचारी गश्त लगाते हैं, उस दौरान अगर चोरी की वारदात सामने आई तो संबंधित कर्मियों को ही निलंबित किया जाएगा। यह भी पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक द्वारा स्पष्ट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेनोड़ा यशोदानगर के नगर सेवक भारत चौधरी, इनके लड़के को गिरफ्तार किया गया है। जानलेवा हमला करने के आरोप में गोलू चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायालय द्वारा 2 दिन की हिरासत में रखा गया है। जगह के विवाद को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले गोलू चौधरी को फैजरपुरा थाना पुलिस द्वारा मोर्शी तालुका के अंबाड़ा से हिरासत में लिया गया। पेशी के बाद न्यायालय द्वारा गोलू चौधरी को 2 दिन के पुलिस हिरासत में दिया गया। इस मामले में इससे पूर्व भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। कहा जाता है कि कुछ दिन पूर्व भीम टेकड़ी परिसर के एक पान टपरी के समीप गोलू ने अपने साथियों के साथ प्रज्वल नाइक पर जगह के विवाद को लेकर चाकू से हमला किया था। इसी मामले में शिकायत के पश्चात गोलू के पिता भारत चौधरी समेत अन्य को हिरासत में लिया गया। मात्र गोलू भागने में कामयाब हुआ था, लेकिन आखिरकार फैजरपुरा थाना पुलिस ने उसे धर दबोचा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते ने अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाते हुए अनेकों जगहों पर छापामार कार्रवाई की, जिस दौरान 549 देशी शराब की बोतलों समेत 32,940 रुपयों का माल बरामद कर नष्ट किया है। पुलिस उप निरीक्षक अमोल मुळे के साथ विशेष पथकों के कर्मचारियों के द्वारा ग्राम मोगरा के पारदी बेड़े से सटे एक जगह पर गावठी हाथ भट्टी की दारू पर छापामार कार्रवाई करते हुए 20 लीटर गावठी दारू नष्ट की गई, तो वहीं 40 किलो महुए के सड़वे का खात्मा यहां पर किया गया। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त के द्वारा गठित किए गए विशेष पथक द्वारा की गई है। गौरतलब है कि अभी तक जानकारी हाथ नहीं लगी है यह गावठी दारू की भट्टी आखिरकार कौन चला रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी बिंदास बेधड़क जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।